गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पुरानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह मृत्यु लोक है, ये माया का देश है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, यह जो है प्रकृति का देश है, ये भव सागर है, ये निरंजन का देश है, माया का देश है और मन का देश है ये। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ अजग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस धरती पर जो है बड़े बड़े जो है संत महात्मा ऋषि मुनि शरीर धारण किए, लेकिन माया में ज़्यादा दिन तक आप नहीं रह पाओगे। ये जो है हम लोग माया को जो पकड़े हुए हैं। जब आपको बोध हो जाता है, आप भेद को समझो, जीव को जब बोध हो जाता है, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, सब खुला हुआ है। अज्ञान बस जो है सब दरवाज़ा है, फलान है, ढिकान है कुछ नहीं। देखो जब आप बूझ जाते हो, एक आदमी जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो है ड्राइवर का लगा लो, सीधा दिल्ली से बस चलती है गाजीपुर, यहाँ 9 बजे बैठो और 9 बजे वो जो है मतलब चलती है। तो जो ड्राइवर है उसको तो चाहे जो गाजीपुर में रखो चाहे इधर दिल्ली में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हमको कह दिया जाए कि भाई आपको जाना है गाजीपुर दिल्ली से, तो हमारे लिए भार लगता है। गाड़ी में जाओ, टिकट कटाओ, फलाने करो, बुक करो, टाइम से जाओ। और जो ड्राइवर है वो तो रोज ही आता जाता रहता है।
मेरा कहने का मतलब क्या है, उसके लिए आसान हो गया। तो वैसे ही जो है सदगुरु जो है, जब आप लख लेते हो, बूझ जाते हो। अब संसार की बातें हैं, कहने से ये संसार मारने के लिए आ जाता है, लेकिन कहना ही पड़ेगा। आप संसार का जो है भेद को समझो। जो है संत जो है वही है जो निरंतर जो है शब्द में लगा रहे। आप भेद नहीं समझ रहे। अभी जो है आता है, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो। अन्य दृश्य भासी नहीं, भक्ति का विषय। तू जो है इस धराधाम पर जो है संत लोग जो है आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये जो है महान संत थी जो है शिवमूर्ति यादव। शिवमूर्ति यादव इनका नाम है। हम भी मिले हैं, लेकिन उतना हमें जो है मतलब आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हम तो नौकरी में रहे। जो है परसों, कल नहीं परसों जो है वो 4 बजे तो जो है तो मतलब फ़ोन आया मेरे मामा जी का, और वही बताने लग गए कि जो है वो तो शरीर छोड़ देगी। फिर जो है हम उस समय जो है उसमें सत्संग में जुड़े। 4:30 बजे से वो सत्संग होता है इनका, बिहारी भाई साहब का। तो वो लोग जो है दूसरे किसी को नहीं जोड़ते हैं सत्संग में। हमारे यहाँ तो कोई भी आ जाए, जब मर्जी आ जाए। वहाँ बड़ा सख्त है उनका। यदि 4:30 बजे नहीं जुड़े तो जो हम तो खैर लेट हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभी जो है, तो हमारे को तो जोड़ देते हैं, बाकी किसी को नहीं जोड़ते हैं। हमने 1-2 बार जो है नंबर दिया था। जो है इतना प्रश्न करेंगे कि वो जो है तो मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, हम जो है उनको बताए सत्संग में। तो वो लोग जो है स्वामी जी के साथ जो है ना सब लोग बूझे हुए थे। देखिए भेद नहीं समझ रहे। हमारे घर में गुरु बहनें हैं, माताएं हैं, वो भोजन बनाती हैं। 4 आदमी है घर में तो 4 डब्बा नाप करके चावल, 4 डब्बा आटा बना करके रखी रहती हैं, उसी से नाप करके बना देती हैं। और जो है वो फटाफट बना देंगी, सबको खिला देंगी। वो सब जानती सब हैं। इतना सब्जी लगेगा है तो वो जो बेटी को बोलेंगे इतना बनाओ, हो जाएगा। बेटी बोलेगी माँ देखो इतना में हो जाएगा, बोला हो जाएगा। क्योंकि उनको अनुभव होता है। और आजकल के जो है ना पढ़ी लिखी लड़कियां आ गई, वो बोलेगी कितना ग्राम बनाना है, वो तौलने नापने में ही रह जाएगी, बना नहीं पाएगी। भेद को समझिए। क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लेने से वो बताएगी रोटी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, तो इसका गोलाई जो है इतना मीटर, सेंटीमीटर, डायामीटर, डेकामीटर होना चाहिए। वो बूझ नहीं पाती हैं। तो इतना मोटा होना चाहिए तो बहुत मोटा हो गया, तो बहुत पतला हो गया। वैसे ही जो है जब आप जो है तो ये लोग, ये संत लोग जो है अंदर से बूझे हुए थे, अंदर से जानते थे, बूझते थे। अभी आप किसी गुरु बहन से जो है पूछिए कि भाई आपका घर में जो है इतने आदमी हैं तो कितना ग्राम चावल लगता है, वो नहीं बता पाएगी। क्योंकि संसार में विद्वान चाहिए।
और वही जब मास्टर शेफ हो जाता है तो क्या बोलता है, 100 ग्राम चीनी लेना, तो 100 ग्राम सूजी लेना, तो 25 ग्राम ये लेना, दुनिया भर की बातें होती हैं। तो जो जहाँ पर जब सत्संग होता है तो वहाँ पर ये सब बातें जो है, क्योंकि पूरा संसार विद्वान है, पढ़ा लिखा है वो, तो वैसे ही ये लोग संत जो है छुपे हुए थे। मेरे होते होते जो है 2 संत जो है, ये भी यादव थे, शिवमूर्त यादव, हमारे मामा के जो है ना, मतलब वो लोग बाद में भाई लगते थे। क्योंकि मैं तो जो है किसी के साथ जुड़ा नहीं, मतलब दूर ही दूर रहा जो है, तो उतना हमारा मतलब सत्संग नहीं हो पाया। बस ऐसे ही चरण स्पर्श किया, बातचीत हुआ और फिर चले गए। तो ये जो है, जब जो है प्रथम परंपरा सदगुरुदेव भगवान जब जो है उधर जरगोपलिया में आए थे और वहीं जो है वो सत्संग हुआ था, तो उस समय आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज उस समय बालक ही थे। आप भेद को समझिए। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज वो 8-9 साल के बालक ही थे, यही वर्तमान में जो हैं। तो आए थे तो वो सो गए। जैसे आजकल पंडाल लगता है तो उसमें पंडाल नहीं था, ऐसे ही था, जो है सत्संग हो रहा था, तो सो गए वो। तो यही शिवमूर्त यादव जी ने उसके ऊपर जो है ना चद्दर चुद्दर डाल दिया, और जो है वो जो है प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री जो है क्या धर्मचंद्र देव जी महाराज, वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो सबसे छोटे थे, 3 भाइयों में सबसे छोटे थे ये, तो पिता के जो है सबसे प्यारे थे, तो साथ में आए हुए थे। अब वो ढूंढ रहे हैं तो कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो जो है वो परेशान हो गए। यही जो है वो शिवमूर्त यादव जी जो है उनको चद्दर उड़ा कर ढक दिए थे। तो जो है जब उन मतलब बहुत देर परेशान हो गए, दिखाई नहीं दिए, तो उन्होंने कहा भाई मेरा जो है वो सबसे छोटा वाला बेटा आया हुआ था, कहाँ मतलब कहाँ चला गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन्होंने जो है ना वो चद्दर उठाया और बोला कि जो है यही है तो बोले हाँ 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 जो है ना यही है जो है। तो वो जो है इनको याद है था, किसको, आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को, उनको याद था, वो हंसी मजाक जो है उनको याद था। तो जब वो आते थे या ये मतलब आश्रम पर जाते थे तो वो बुला करके आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज वो कहते थे कि जो है देखिए आप हमको जो है छुपा लिए थे, यदि नहीं देते तो इतना बड़ा काम हो रहा था, तो जो है मैं कैसे करता। आपकी बहुत अच्छी मतलब बातें हैं कि आपने छुपा करके फिर जो है ना आपने जो है दे दिया। तो ये सब चीज़ें जो है व्यवहारिक प्रेम की जो है सब बातें हैं, और जो है बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं जो कि मतलब कहा नहीं जा सकता है। संतान महिमा को कही संत रूप भगवन देव सदा फल बंदई चरण कमल रजसन। और जो है एक और संत थे, वो भी शरीर छोड़ दिए, हमारे गांव के ही मतलब पास में ही थी। तो जब वो मिले थे तो हमने बोला भाई जो है उनके साथ हमारा जो है मुलाकात होती रहती थी, क्योंकि वो आते जाते रहते थे, और स्वामी जी का वो अनाज इकट्ठा करते थे। अब उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो है उनके जो है
वो 2-3 लड़के हैं, तो 2 लोग तो हैं, उनका रहता है। एक तो जो है ना, एक का नाम परशुराम है, एक का नाम ये है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। आप भेद में आप समझिए जो है। तो मैंने बोला भाई पूरा जो है 100 से 1 दिन भी कम नहीं करना है। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उस समय मैं जो है नौकरी में ही था। मेरे को लगता है अप्रैल मई में वो जो है शरीर छोड़े हैं। तो जो है उनके बेटे का जो है फ़ोन आया और बोले कहाँ हैं आप जो है। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो अभी जो है ना वो जो है देश के बॉर्डर पर जो है ना एकदम जम्मू कश्मीर में हूँ। तो बोले कि जो है मेरे जो है पिताजी जो है ना शरीर जो है छूट गया, और उन्होंने बोला था मेरे मरने के बाद भंडारा में कोई भी संत समाज का आदमी छूटना नहीं चाहिए। सबको जो है एक टाइम भोजन कराएंगे और सेवा करेंगे, सत्संग जो है करेंगे। ये उन्होंने कह करके जो है वो शरीर त्याग किया था। तो मैंने बोला भाई जो है आप ये बताइए, ये तो ठीक है लेकिन दुख भी है, लेकिन जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान, आजीवयंद क्यों भूलहू भजले पुरुष पुराण। तो चूंकि मैं उनके साथ मिला हुआ था, तो मैंने उनको बोला था भाई पूरा एकदम 100 से 1 दिन भी कम नहीं चाहिए। तो जो है मैंने उनसे पूछा आप ये बताइए कि उन्होंने 100 पूरा किया कि नहीं किया। तो बोले कि नहीं, पहले ज़माने में ये सब उम्र नहीं लिखा जाता था, न कोई याद करके रखता था। तो जो है वो बोले कि नहीं 100 से ऊपर हो गया, 3-4 साल ऊपर। तो मैंने बोला कि भाई आपने कैसे बताया। तो वो बोले कि जो है वो कोई मास्टर है या क्या है, कोई नौकरी में है। तो वो बताए थे कि ये मेरे से पहले पैदा हुए थे, मतलब मेरे से वो 4-5 साल बड़े थे। तो उनका डॉक्यूमेंट में जो वो लिखा हुआ था उम्र जो है उसके हिसाब से जोड़े, तब बोले कि नहीं वो 4-5 साल मतलब क्या ना ज़्यादा ही हो रहा है। मैं बोला चलिए जो है ठीक है, कम से कम इन्होंने 100 तो जो है पूरा किया। अब रह गई जो है मेरा आने की बातें। तो भाई अभी मेरा जो है नौकरी का आखिरी दिन चल रहा है, मैं इधर उधर तो आ नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरी जो है उनका जो प्रेम है मैं उसके लिए स्वामी जी से प्रार्थना करूँगा। तो बात जो है ख़त्म हो गई। मेरा कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग अंदर से ही होते हैं। हम लोग तो जो है थोड़ा बूझ जाते हैं तो एकदम सब संसार को हल्ला कर देते हैं, और वो लोग गठरी रखा हुआ है कभी नहीं खोलेगा। बोलते हैं कि स्वामी जी का धन देने के लिए नहीं है, हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ गुजरों की हाट, असहजे गांठी बांधिए लगिए अपनी बाट। तो ये लोग जो है अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं।
ये भेद को कोई जो है सदगुरु के जो हंस हंसनी है वही बूझेंगे। अब मेरे पिताजी को भी उपदेष्टा पद है, स्वामी जी ने दिया है, गठरी उनको स्वामी जी ने दिया है, लेकिन वो लोग डर के मारे खोलता नहीं है। हम लोग तो जहां मिला तो पैसा जहां मिला तुरंत लुटा पुटा करके एक ही दिन में खत्म। फिर स्वामी जी के आगे जो है ना भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखो आप भेद को जो है समझ लो, आपका बेटा हो बेटी हो तो दो तरह के होते हैं। एक को 100 रुपया दे दिया तो उसका नंबर नोट करके रखना, वो पूरा 6 साल तक वो उसको खर्च नहीं करेगी या नहीं करेगा। और एक को दिया तो अभी तुरंत मतलब उसके पास पैसा आया तो वो 5 मिनट भी नहीं रहेगा, तो बिंदिया खरीदना तो ये खरीदना तो वो खरीदना, उतना खरीद करके भी ले आएगी और जो है 100 रुपया और उधार करके आ जाएगा। ऐसे वाले भी हैं। तो हम लोग तो भाई वही वाले हैं, थोड़ा अभी लुटा देंगे और थोड़ा उधारी भी करके आ जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। और ये लोग जो है एकदम उसमें का एक पैसा खर्च नहीं करेंगे। जब सत्संग होगा बात करेंगे तो थोड़ा सा खोलेंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाया करो। तो असली भक्त यही लोग हैं, परम भक्त जो है सदगुरु का बात का पूरा एकदम से जो है ना वो रखते हैं। और हम लोग तो बीच बाजार में भी कहीं हो तो पानी मिल गया वहीं सत्संग शुरू हो जाता है। तो आप विचार कर लो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं, बंदा संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। तो हम लोग तो पूरे संसार में चिल्ला चिल्ला कर कुछ भी बोलते चले जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है स्वामी जी के अंदर से प्रेम वाले हैं, ये जल्दी निकालेंगे नहीं। पूरा जो है आप जो है सेवा करते रहिए, फिर भी नहीं निकालेंगे। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाया करो। स्वामी जी के दोनों शिष्य हैं, एक झामर झूमर वाला भी है और एक अंदर वाला भी है। तो आप अपना विचार कर लो, ये बहुत बड़ी बातें हैं, भेद की बातें हैं, उतना जल्दी समझ में नहीं आता है। अब आ जाओ कि जो है ये संत लोग काहे लिए परेशान हो जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब मोदी जी को दिया हुआ है सुरक्षा कवच, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दिया हुआ है सुरक्षा कवच। वो पहले शरीर में पहन लेते हैं, उसके ऊपर गोली भी लगेगा, बम भी गिरेगा तो वो जो है ना शरीर को नुकसान नहीं करेगा। तो वैसी ही जो है संतों को सदगुरु ने जो है रक्षा कवच दिया रहता है। आप भेद को समझ जाओ, जो सदगुरु के जो हंस है हंसनी है वो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो बूझ जाएंगे। तो यदि मोदी जी उसको पहन करके नहीं जाएंगे, भेद को समझो। यदि वो घर में है तब तो आराम से लुंगी में बैठे रहेंगे, चाहे धोती में, जो भी जैसे भी हो। अब जैसे मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ तो मैं तो कक्षा में बैठा हूँ और बनियान में बैठा हूँ, इसीलिए जो माइक बंद, अंधेरा है कमरे में, खाली पंखा चल रहा है, लाइट भी नहीं जलाए हैं। अब लाइट जलाने से बिजली खर्चा होगा, और खाली सत्संग करना है तो एक कमरा बंद, बाकी कोई मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सुरक्षा कवच में नहीं रहेंगे तो चोट लग जाएगी। तो जब कोई जो है संत तभी तक संत रहेगा, लोहा जहां अग्नि से बाहर हुआ, लोहा जहां अग्नि से बाहर हुआ फिर लोहा हो जाएगा। तो जहां लोहा हुआ तो क्या हो जाएगा, मूर्छा लग जाएगा, जंग लग जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो वैसी ही जो है संत लोग भी सभी है, लेकिन वो हर समय नहीं सुरक्षा कवच पहन करके रखता है। मतलब 24 घंटे जो है एक तार जब गुरुचरण में रहेगा, एक तार जब गुरुचरण में रहेगा तो बोले कोई गोली मारो कुछ भी बोलो उसको नहीं लगेगा। और जहां जो है भुला गया, बेहोश हो गया, नहीं पहना सुरक्षा कवच, तो क्या होगा, चोट लग जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी तो मतलब साफ साफ बताया है, सावदा में सूरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। आप भेद को समझो। सावदा में सूरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। तो अभी आपके सामने जो है राजू जी का प्रश्न था कि संत लोग काहे लिए दुखित हो जाते हैं। अरे वो सजग नहीं रहेंगे तो माया उनको भी विजय सता देगी। जब वो सुरक्षा कवच नहीं पहने रहेंगे तो गोली लग जाएगा उनको। अभी आप जो है मेरे को जितना भी गाली दे दो नहीं पड़ेगा। मैं जो है कभी कभी जब अपना सुरक्षा कवच पहन करके बोलता हूँ खूब गरियाओ मेरे को जितना मर्जी बोला, अब नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता है हमें कहाँ रहना है। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब वही कह रहे हैं, यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने, यह मन जा लिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहिए, जो कोई मन को पकड़न चाहिए, जो कोई मन को बांधन चाहिए, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया या ये चोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब अंतिम 2 लाइन में आप बुझ जाना। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, रह गुरु चरण की ओर री बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बच गुरु चरण की छावरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने,
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो गुरु के चरण में नहीं रहोगे तो दुख हो जाएगा तुरंत। तो जो संत लोग हैं तो उनको भी दुख हो जाता है, उस संसार का दुख देख करके दुखित हो जाते हैं। आप भेद को समझो। उनका जो है बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो सबका गुरु में उतना प्रेम नहीं है। आप भेद को समझिए। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिसके बेटे का, बेटी का, पति का, पत्नी का, सबका प्रेम एक समान है। तो जब नहीं रहेगा तो जहां गुरु चरण से हटे माया पकड़ लेगी, दुख देगी। गुरु चरण से हटते ही वो एक पल के लिए हटे पकड़ लेती है। ये बड़ी शैतान है। ये दिखती नहीं है, लेकिन गुरु का चरण से जहां हटे, गुरु का चरण को क्या कहा गया है? वो छतरी कहा गया है, छांव कहा गया है, प्रेम का भंडार कहा गया है, आनंद का सागर कहा गया है, ज्योति का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, बल का भंडार है। तो वैसे ही जो है, जब आप सजग नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे? गुरु के चरण से इधर उधर रहोगे तो माया दुख देगी, माया दुख देगी। और जब गुरु के चरण में रह जाएंगे तो फिर स्वामी जी एक और दोहा स्वामी जी लिख रहे हैं। अंतारा मुख सुरति भई अमोह सो संताप अदृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नय दीतमाप अंतरमुख सुरति भई मोह शोक संताप अदृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्नय दीतमाप। तो यदि गुरु के चरण में नहीं रहोगे, कष्ट होगा, दुख होगा। जो है माया के संग रहोगे। अब एक संत है तो वो जो है वो क्या, तो माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप चिंतन करती शब्द का होवे सद स्वरूप। तो आप संसार में हो, आप बेटा का चिंतन करो, बेटी का चिंतन करो, पति का चिंतन करो, पत्नी का चिंतन करो, घर का चिंतन करो, द्वार का चिंतन करो, तो दुख होगा। आप भेद नहीं समझ रहे। कोई बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, तुम्हारे भरोसे पर आए हैं क्या? तुम्हारे भरोसे पर नहीं आया है। ये तो तुम सोचते हो कि मैं नहीं रहूंगी तो मेरा पति कैसे रहेगा, और जो है तो जब मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूंगी, यही सोचता है संसार। लेकिन तुम्हारा बस कहाँ है? बहुत से माताएं हैं अपने जो बच्चों को जन्म देती ही जो है वो चली जाती हैं। और बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप उतना ही समझो, क्योंकि ज्ञान अनंत है। तू जो है यही मोह माया में है। मन को हटा दो तो देखो सब आपका मित्र है। मन जहां हटा सब आपका मित्र है, भाई भी, दुश्मन, सब लोग तो एक ही है। कि मन ही ने परेशान करके रखा है, और मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही जो है भव सागर है। अब मन को हटाओ तो फिर देखो हम लोग सब एक ही हैं। भाई जो है मन ने परेशान करके रखा, नहीं भाई हम तो जो है वो जो है बड़े घर के हैं,
एक बोला रही है हमारे सामने क्या, ये तो कुत्ता बिल्ली के भी समान नहीं है, हम लोग कहाँ राजा आदमी है और ये लोग कहाँ भिखारी आदमी, कहाँ मिला रहे हैं आप, ये कहाँ तुलना कर रहे हैं। आज स्वामी जी कह रहे हैं दया करी सब जीव पर, ऊंचा नीच नहीं जान, अदेखी अंतर आत्मा त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी संसार में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं कि आप उनको बोलो भाई मैं आपको जो है 1 करोड़ रुपया देगा और इस मच्छर को मार दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपया देगा इस चींटी को मार दो। ऐसे भी लोग हैं, नहीं बोलेंगे नहीं भाई, अनजाने में मर जाएगी, पैर के नीचे दब करके मर जाएगी, मच्छर काट रहा है वो हाथ में दब करके मर जाएगा, लेकिन आप ऐसे बोलो कि जो है वो मारूं तो जो है मैं नहीं लूंगा। जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बहुत से सदगुरु के ऐसे हंस हंसनी हैं, चाहे संत भी हैं, आप कभी उनको आजमा लेना, कभी उनको आप आजमा लेना, एक चींटी को भी नहीं मारेंगे। यही भेद है, जो है यही जो है भेद है। इस संसार में जो है भांति भांति के लोग हैं, और कोई बोले कि भाई जो है मैं 1 करोड़ दूंगा, तो बोले 1 करोड़ के लिए मैं पूरा 1 करोड़ चींटी मार देता हूं। आप जो है 1 करोड़ के लिए बोले मैं 1 करोड़ चींटी मार देता हूं, पहले पैसा ले आओ रखो, और मैं मार करके ले आऊंगा, आपको गिनती करके दिखा दूंगा। ऐसे वाले भी हैं संसार में। और एक बोले नहीं जो है आप 1000 करोड़ भी देंगे तो मैं चींटी को अपना हाथ से नहीं मारूंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को बूझो, ये सब प्रकृति की बातें हैं। हमारा घर तो चेतन देश में है, जहाँ जन्म मरण होता नहीं है, जहाँ जन्म मरण नहीं होता है। और जो है आपको जो है स्वामी जी बुला रहे हैं, स्वामी जी बुला रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना, माया मोह है बारमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तपीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह है बारमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। इसी संसार में चींटी को तो छोड़ो, पति पत्नी में भी मारपीट हो जाती है, किसके लिए? 100 रुपया के लिए भी हो जाता है। यही तो संसार है। 100 रुपया के लिए भी पति जो है पत्नी को मार देता है, पत्नी जो है पति को मार देती है। यही संसार है। अब बहुत सारे बात कहने से इस संसार मारने के लिए आ जाएगा। बोला आप भी डरते हैं? बोला हाँ भाई, माया के देश में रहना है तो माया की बात माननी पड़ती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। 4000 रुपये के लिए भी जान मार दिए गए हैं, मेरे सामने की बात है। बोला तो फिर क्या हुआ? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 1990 की घटना है। मेरी उज्जय नहीं बल्कि जो है ना आपका 94-95 की बात है। मैं महाराष्ट्र में था। उस समय तनख्वाह जो है बढ़ती थी तो हाथ में मिलती थी।
आजकल तो बैंक अकाउंट में ही आ गया जो है। तो जो है एक बंदा गया, वो जो है, अभी आप जाते हैं साहब भी मतलब जो है पी जाती है, पिलाई जाती है। हम कभी पिए नहीं, हम मतलब क्या नाम है, गए नहीं। हाँ ही बना, तो गया जो है, और जो है उसके पास उसको जो है 3,000 ही रुपये मिले हुए थे, और जो है उसको पोटली में बांध करके जो है ना वो पॉकेट में रखा था, और गया। वो शराब जैसे ही होता है, शराब नहीं बोलते उसको जो है, लेकिन वो सब जो है उसको ऐसे चावल के माड़ का क्या क्या सड़ा सुड़ा करके वो लोग बनाता है, वो नेपाली लोग जो है। वो चला गया उनके पास। अरे वो अर्दली अलग बहुत सारे भेद बातें हैं, वो तो अलग घटना है। हमारे श्रीमती जी आई बताने के लिए कि अर्दली वो अलग घटना है, बहुत मेरे पास घटनाएं हैं। तो वो जो है वो गया और जो है उसको मार करके पैसा छीन लिया। तो दो जो है मुश्किल से उसका जेब में 2 ही 3 हजार था, और 1995 की घटना है ये। और हम लोग ढूंढ रहे हैं इधर जो है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया। आर्मी में जो है 9 बजे वो सीटी लग जाती है, बताना पड़ता है भाई तुम्हारे बगल वाला सोया है कि गायब हो गया, तो बताना पड़ता है। और जो है आप जानती ही हो बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो रजाई कंबल ऐसे करके वो चला जाएगा, दूसरे वाले को बोलेगा हाँ गिनती करेगा, वो चला गया बेचारा। और वो जो है वो 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। और वो जो है पुलिया के अंदर जो है कुत्ते जा करके उसको खाना शुरू कर दिया। हम लोग गाड़ी से ढूंढ रहे हैं इधर उधर जो है, तो वहां देखे तो बहुत कुत्ते जो है। अब डाउट हुआ तो देखा तो अरे ये तो सब खा गए। उसका सिर जो है बचा हुआ था, फिर ले करके आए। फिर जब जो है ना छानबीन चला तो पता लगा कि ऐसी ऐसी बातें थी, पुलिस ने पकड़ा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो उसका जो है वो उसको फिर जो है ना सारे इंक्वायरी करके कैसे हुआ, कहाँ हुआ, सब वो करके जो है उसकी लाश को जो है दफना दिया गया। वो जो है क्या नाम है, दफना दिया गया मट्टी में मट्टी में। तो बोला बाद में उसका पता चला कि नहीं ये तो हिंदू है फिर निकाल करके उसको जो है हिंदू रीति से जो है जलाई गई। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये संसार ऐसी ही है। 100 रुपया के लिए भी, 1000 रुपया के लिए भी, लाखों रुपये के लिए भी यही संसार में जो है सब चलता रहता है। तो माया की चिंतन की है, माया हो यह स्वरूप। तो माया का आप बात करते रहो, जो बातें बढ़ते बढ़ते वो फिर बहस हो जाएगा, वो बहस हो जाएगा, और फिर लड़ाई झगड़ा, फिर मारपीट ही हो जाता है संसार में। तो क्या करना है, चुप रहना है। हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता है। और संसार में जो है आप देख लो, जहां आपने एक बात बोला दूसरा 1000 बात बोलेगा आपको। इसीलिए जो है तो संत लोग चुप रहता है, शांत रहता है, नहीं बोलता है। और यही जो है आपको संसार में रहना है, ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है अभी दुख है, अगला पल सुख है, अगला पल सुख है तो अभी दुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा।
तो स्वामी जी तो आपको उसी में लाना चाहते हैं, लेकिन आप कहाँ नहीं। अरे इस संसार में आए हैं तो थोड़ा मन का भी तो, हम अपना मन का नहीं करेंगे, मन को रोकना सही नहीं है। एक संत है तो बोला अरे मन को रोकना अच्छा बात नहीं ना है। आप बताओ, मन को नहीं रोकोगे तो ये तो बवाला मचा करके जो रखेगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी खाने पीने का उम्र है, तो ये मंगाओ तो वो मंगाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो गुरु के चरण से कहीं जहां हटे, हर जगह काल है, हर जगह वो है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल बेदा व पुराना हो, गावेल बेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर है बुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनाहो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो भेदी संत होते हैं वो बराबर जो है गुरु का चरण में ही रहते हैं 24 घंटे। ऐसे में जो है महारथी संत रहते थे श्री महेश सिंह जी। आंखें बंद 24 घंटा जो है आंखें बंद ही रखते थे, बात करते रहते थे, आंख बंद किए रहते थे।
और स्वामी जी ने ये कहा, स्वामी जी ने वो बोला, स्वामी जी प्रवचन किए, स्वामी जी शौच गए, स्वामी जी स्नान किए, स्वामी जी को मैंने कपड़ा दिया, स्वामी जी का मैंने ये धोया, स्वामी जी में मतलब उनका पूरा शरीर से स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, स्वामी जी मेरे यहाँ आए, स्वामी जी उनके यहाँ गए, स्वामी जी घोड़े पर आए थे, स्वामी जी ने दूध पिया, तो स्वामी जी ने वो 4 बजे भोर में उठ करके पानी पिया, फिर शौच गए तो स्वामी जी ने ये बोला। मतलब पूरा शरीर से उनके पास यदि आप बैठ जाओगे, खाली स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, पूरा शरीर से उनका जाप होता रहता था। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है वो भी मजाक बड़े करते थे, मजाक बड़े करते थे, आंखें बंद, और बोलते थे भाई देखिए पिया के संग अकेले में नहीं मिला जाता है कि सबके सामने मिला जाता है। बोला नहीं बाबा अकेले ही मिला जाता है। तो पिया संग अकेले जा, मनवा के हटा दो, अब ये मामला गड़बड़ हो जाता था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो आप मन को हटा दो तो पिया मिल जाएंगे। ऐसे ही जो है हंसी मजाक करते करते वो भेद जो है बुझा देते थे, जो बुझने वाला है वो बुझ जाता था। पियासन जो है अकेले में मिला जाता है, वहाँ कोई नहीं होता है, तब जा कर के जो है असली सुख मिलता है। तो जो है मन को हटा दा, मनवा के हटा दा, देखो तुम्हारा पिया एकदम बगल में बड़ा। आप जो है 10 के संग रहोगे, कितना 19 तत्व और कितना 26 के संग रहोगे, तो तुम्हारा पिया कैसे मिलेगा? उसके लिए अकेले आ जाओ, आप मिल जाओगे। बड़ी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाया करो, वहाँ शरीर नहीं है। संतों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि संत जो है सदगुरु प्रदेश में मिलते हैं, वहाँ शरीर नहीं होता, वहाँ स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बालक नहीं, बालिका नहीं, जो है क्या उम्र नहीं, चेतना का उम्र कहाँ होती है? ये तो शरीर का उम्र है। कोई अभी पैदा हुआ तो जो है 5 साल का है, कोई जो है ना 100 साल पहले आया था तो 100 साल है। चेतना का उम्र नहीं होता। तो संतों का प्रेम जो है वह सूरत से होती है, और उसको संत जन जानते हैं, और सदगुरु के प्रकाश में होती है, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगा। सीधी सीधी आओ बुझ जाओ। एक सुई के बिंदु के नोक में जो है अनंत आत्माएं हैं। यही तो सदगुरु का आदेश है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।